Welcome back to my channel Explanations World and please subscribe my channel and support me। तो इस पार्ट में हम देखेंगे जू क्योंग अपना ही लेटर पढ़ के खुश हो रही थी और अपने ही दुनिया में गुम थी और उसके बाद जू क्योंग बस स्टॉप पे अपने बॉस का इंतज़ार कर रही थी और एआई से बात कर रही थी। तो फिर इतनी देर में ही बस आ जाती है और वो उसमें चढ़कर अपने स्कूल की तरफ चली जाती है। जू क्योंग अपने सीट के बेंच पे उस डब्बे को रख के कुछ काम के लिए बाहर गई होती है। तभी कुछ लड़कियां जो कि जू क्योंग को बुली करती थी वो आके उस डब्बे को खोल देती हैं और उस डब्बे के लेटर पर उसके क्रश का नाम लिखा होता है। तभी वो लड़कियां कैंटीन में जाके उस शेफ से बात करती है जो कि जू क्योंग का क्रश होता है और वो लोग कुछ प्लान बनाते हैं। दूसरे ही सीन में हमें जू क्योंग की माँ दिखाई जाती है जो कि एक पार्लर चलाती है और फिर जू क्योंग को दिखाया जाता है जो कि उसके क्रश को उसके गिफ्ट देती है जो कि कुकीज़ का डब्बा होता है और तभी उसका क्रश उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो जू क्योंग उसे अपने फीलिंग्स बताती है कि वो उससे प्यार करती है। तो जू क्योंग को उसका क्रश मना कर देता है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और फिर वही बुली लड़कियां अपना कैमरा लेके आती है और जू क्योंग का मजाक उड़ाने लगती है और फिर जू क्योंग उदास होके अपने घर की तरफ चली जाती है। तभी जू क्योंग एक बिल्डिंग के बाथरूम में जाके अपने आप को देखती है कि वो इतनी बदसूरत क्यों है। तभी वो डिसाइड करती है उसी बिल्डिंग की छत पे जाके सुसाइड करने का, पर ऊंची बिल्डिंग इतनी ऊंची होती है कि उसे डर लगता है तो वो सुसाइड करना कैंसिल कर देती है। तभी एंट्री होती है हमारे मेन लीड की जिसको लगता है जू क्योंग सुसाइड करने वाली है। तभी वो दौड़ के जाके जू क्योंग को खींच लेता है और उसे बचा लेता है और फिर दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी जू क्योंग का चश्मा भी गिर जाता है और उसे बिना चश्मा के कुछ दिखाई भी नहीं देता। फिर जू क्योंग उठ के हर तरफ अपना चश्मा ढूंढने लगती है क्योंकि बिना चश्मा के उसे कुछ दिखाई नहीं देता और फिर वो लड़का उठ के उसको रीज़न पूछता है कि क्यों तुम सुसाइड करने वाली थी, क्यों तुम अपने आप को मारना चाहती थी। तो फिर जू क्योंग बताती है कि मैं खुद को मारना नहीं चाहती थी। तो फिर वो लड़का गुस्से में वहाँ से चला जाता और जाते वक्त पूछता है कि तुम क्या नहीं चलोगी। तभी जू क्योंग हाँ बोलती है और उसके पीछे पीछे चल देती है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ के खुद ही नीचे आ रही होती है। क्योंकि जू क्योंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो गिर जाती है और फिर वो आवाज़ हमारे मेन लीड को सुनाई देती है तो वो आके देखता है तो पता चलता है जू क्योंग गिर गई है। तो उसे बहुत बुरा लगता है तो वो डिसाइड करता है जू क्योंग को अपने पीठ में बिठा के लेके जाएगा। तो जू क्योंग भी उसे थैंक यू बोलती है और फिर हमारा मेन लीड जू क्योंग को अपने पीठ में बिठाकर नीचे लेकर आता है। जू क्योंग बहुत ही भारी होती है फिर भी हमारे मेन लीड उसे अपने पीठ में बिठा के नीचे ला रहे होते हैं। नीचे आके पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि लिफ्ट तो वर्क कर रही है लेकिन वो सीढ़ियों से आए हैं तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और फिर हमारे मेन लीड जू क्योंग को एक टैक्सी में बिठा के घर जाने को बोलता है पर जू क्योंग उसे थैंक यू बोलने के लिए टैक्सी को रुका देती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर वो घर आके बहुत रोती है। उसकी बहन उसे देखने आती है पर वो रो रो के सो जाती है। फिर हमें अगले सीन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जू क्योंग मेकअप करके आ रही होती है और वो बहुत गंदा मेकअप करके आ रही होती है क्योंकि उसे मेकअप करना नहीं आता। तो वो घर जाती है तो उसकी माँ भी उसे देख के डर जाती है क्योंकि इसने इतना खराब मेकअप किया होता है। तो जू क्योंग फिर ब्यूटी स्टेशन जाके अपना मेकअप का सामान लाती है और बहुत सारा यूट्यूब देख के अपना मेकअप करना सीखती है क्योंकि उसे मेकअप करना बहुत पसंद है। तब फिर भी वो मेकअप नहीं कर पाती क्योंकि उसे मेकअप करना आता ही नहीं है। तभी हमें मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सोहो होता है। वो एक कॉमिक बुक में आया होता है। दूसरे सीन में हमें जू क्योंग दिखाई जाती है जो कि अपना घर बदल रही थी और नए शहर में सूहो भी रहता था लेकिन जू क्योंग को पता नहीं था। जू क्योंग ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। जब उसने अपने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वो मास्क जाके सीधा सूहो के मुंह पे लग गया और सारे लोग सूहो को देख के उसका मजाक उड़ाने लगे। दूसरे ही पल हमें जू क्योंग दिखाई जाती है जो कि अब मेकअप करना सीख गई थी और उसके घर वाले भी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे। फिर हमें उसका नया स्कूल दिखाया जाता है जहाँ सब उसे ही देख रहे थे क्योंकि वो बहुत अच्छे से तैयार होके और मेकअप करके आई थी
और फिर हमें हमारे मेन लीड सुहो दिखाया जाता है, जो कि टीचर स्टाफ रूम आया होता है कुछ काम के लिए, पर वो ज़ुक्योंग को पहचान नहीं पाते, तो टीचर ज़ुक्योंग को उसके साथ अपने क्लास में जाने के लिए बोल देते हैं और ज़ुक्योंग भी चली जाती है। तभी कुछ लड़कियां सुहो को रोक लेती हैं, तभी ज़ुक्योंग उससे टकरा जाती है और ज़ुक्योंग का सारा मेकअप सुहो के शर्ट पे लग जाता है और सुहो को सभी लड़के चिढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ ज़ुक्योंग को टीचर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है, जो कि बहुत अच्छे से देती है और वो वहाँ सारे लड़कियों से बात भी कर रही होती है और वो वहाँ कुछ लड़कियों से अच्छी दोस्ती भी करती है। और फिर अगले ही सीन में हमें ज़ुक्योंग दिखाई जाती है, जो कि सुहो का सर धो रही थी, जिस पे उसका मेकअप लग गया था और वो उसे अच्छे से साफ करके उसे दे देती है। और फिर दूसरे ही सीन में हमें ज़ुक्योंग और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं, जो क्लबिंग और फोटोज खींचने गए थे। और फिर हमें सुहो दिखाया जाता है, जो कि अपने कराटे की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर हमें ज़ुक्योंग और उसका भाई दिखाया जाता है, तभी ज़ुक्योंग का भाई उसका फ़ोटो खींच लेता है, क्योंकि वो स्कूल मेकअप करके गई थी, तो वो उसे चिढ़ाने लगता है कि मैं उसका फ़ोटो हर जगह दिखा दूँगा। तभी हमें दूसरी तरफ सुहो दिखाया जाता है, जो कि उस इंसिडेंट के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर हमें ज़ुक्योंग दिखाई जाती है, जो कि उसी कॉमिक शॉप पे आई थी जहाँ सुहो आता था और वो वहाँ की पुरानी कस्टमर होती है और वो वहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो वहाँ का एक बुक लेने का ट्राई करती है। तभी वहाँ एंट्री होती है सुहो की, जो कि पीछे से आके उस बुक को उठा लेता है और ज़ुक्योंग को ये नहीं पता होता है कि वो सुहो है। तभी ज़ुक्योंग उससे बुक लेने के लिए उसके पीछे जाती है और बुक को पकड़ के छीना-झपटी करने लगती है। तभी ज़ुक्योंग सुहो के ऊपर गिर जाती है और तभी ज़ुक्योंग को पता चलता है कि ये और कोई नहीं सुहो होता है और इस एपिसोड का कहानी यहीं खत्म होता है।